करने के लिए कौन कौन है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी है। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़ रहे हैं, टीएमसी की सरकार देखना चाहते हैं। मेरे साथ सुबुई खान है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। मेरे साथ अतिकुर रहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरे साथ इस चर्चा में अखिलेश जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। लेकिन तौसीफ भाई, आप आज की चर्चा की शुरुआत मैं सीधे तौर से बिना लाग लपेट के आपसे करना चाहता हूं। दीदी ने एक बात कही जो खुले मन से कही कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, ना फुरफुरा शरीफ को जाना चाहिए, ना ओवैसी साहब को जाना चाहिए। मुसलमानों का वोट अगर पड़ना चाहिए और उनको डर दिखाया गया सीए का, एनआरसी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और बीजेपी का। कहा गया कि नहीं तो ये आ जाएंगे, आपको एक तरफ वोट डालना है और टीएमसी को वोट डालना है। आपको वो बात कॉमनल लगी? अमीश भाई, आपने बोला कि ममता बनर्जी ने खुले मन से बात कहा और बीजेपी का डर दिखा रही है। मैं इस बात पे आपके साथ बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने पत्रकारों को क्या कहा? विषय क्या है सर? क्या आप मेरे को लगता है कि आप लोग विषय पे रहना नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ का एक सच्चा वीडियो है या झूठा वीडियो है जिसकी जानकारी हमें भी नहीं है, उसको लेकर आप कमेंट चाहते हैं। आप हम कर ले, उस पे भी तो बहस होना चाहिए। है क्या? उस पे भी तो बहस होना चाहिए। आप असहज है अपनी नेत्री को बचाने के लिए, ममता बनर्जी की बात को बचाने के लिए आप असहज है क्या? सेल्फ एस्टीम खो दिया, अपने लिए आप लड़ नहीं पा रहे, आप अपने पत्रकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे, अपने जर्नलिस्ट के लिए लड़ नहीं पा रहे। ऐसी बात बोली गई, क्या ये बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है? आपत्तिजनक बात नहीं है ये? ऐसी बात अगर बोली गई, आप तो उसके लिए खड़ा हो सकते हैं ना। अगर कोई डॉक्टरों के खिलाफ कुछ होता है तो डॉक्टर यूनिटी दिखता है, लॉयर के खिलाफ कुछ होता है तो लॉयर यूनिटी दिखता है। तो आज जर्नलिस्ट का मेरी बहस किस पर है? मेरी बहस किस पे है? यहाँ पर मैं यूनियनबाजी करने के लिए नहीं बैठा। मैं पत्रकार हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सवाल आपसे सीधे तौर से पूछ रहा हूँ। जो विषय है उस पर आपको नहीं बोलना क्या? ठीक है, या फिर आपको लस्सी बनानी है इसकी? आपको अपने सेल्फ एस्टीम के लिए आप नहीं बोलना चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी नेता से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि सेल्फ एस्टीम कितनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है। मैं आपसे आपके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल महत्वपूर्ण वो है। और जहां तक आप पत्रकारों की सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं ना, हमारे व्यूअर्स हमारी सेल्फ एस्टीम है, वो व्यूअर्स हमें नंबर 1 बनाते हैं। किसी नेता के कुछ बोलने से कुछ हो नहीं जाता। यहाँ पर आए दिन बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोलते हैं। आप अपनी बात को रखिए। ठीक है, मैं तो आपके लिए कह रहा था, आपको नहीं करना, मत कीजिए बात। अब मैं ममता बनर्जी की बात करता हूं। आपने अपनी बात, बंगाल की चुनाव की यही बात करता हूं। तौसीफ, विषय क्या है? तौसीफ, यू आर वेस्टिंग व्यूअर्स टाइम। चलिए, आपका मन नहीं है इस विषय पे बोलने का, मैं आगे बढ़ता हूं, आपको ऑडियो में डाउन करता हूं। आपका इस विषय पे बोलने का मन नहीं है तो बात अलग है। नहीं, मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप लगाए नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? उनके, अगर नरेंद्र मोदी जी क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ अपना रेस्ट्रेंट दिखाएंगे, लेकिन उनके जो भक्त हैं नीचे के, आप गिरिराज सिंह को ले लीजिए या आप इस तरीके के बहुत सारे मोटर माउथ नेता हैं बीजेपी के, वो आए दिन कम्युनल बात कहते हैं। ये तो कुछ हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप हामिद अंसारी जी की बात कह रहे हैं, लेकिन हामिद अंसारी जी ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था? हर एक आर्टिस्ट अपना पुरस्कार लौटा रहा था भारत सरकार को, क्योंकि उस जमाने में लिंचिंग हो रहा था, आए दिन लिंचिंग हो रहा था। ये लिंचिंग हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी एक दबे लफ्जों में एक मैसेज भेजा था कि हिंदुस्तान को लिंचिंग स्थान मत बनाओ। और उस वक्त अगर उपराष्ट्रपति ने ये बात कही थी, हामिद अंसारी जी ने बात कही थी, तो उस वक्त उनका चैप्टर खुला, उनसे सवाल जवाब हुए और वो मामला वहां पे खत्म हो गया। बड़ी आसानी से आपने, एक सेकंड, अब आपने अपनी बात को रखा, देखिए अब आपने अपनी बात को रखा, मुझे 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। सुधांशु जी, आपका भी रुख करूंगा। आपने बड़ी आसानी से कह दिया हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया था। तब 1947 में भारत क्या था? 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो कौन सा लिंचिस्तान था? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, आपने बोला ये लोग कॉम्युनल बातें करते हैं। मैं आपसे सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूं। तौसीफ, लगातार बोलने से, तौसीफ देखिए मेरी बहस ऐसी नहीं है जहां पे लगातार, तौसीफ ऐसा नहीं होता। आप लगातार बोल रहे हैं और सवाल का जवाब दीजिए। मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे, जो मैंने पहले आपसे पूछा,
ममता बनर्जी ने जब मुसलमानों को एक मुश्त आने की अपील करी, वो कॉम्युनल बात है या वो सेकुलर बात है? जवाब दीजिए ना इस बात का। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ममता बनर्जी अपने वोटर को अपील कर रही है कि देखो हैदराबाद से एक नया पार्टी आया है, एक फुरपुरा शरीफ से एक नया पार्टी आया है, तुम उस पर भरोसा मत करो, हम 10 साल से सरकार चला रहे हैं, 40-50 साल से बंगाल की राजनीति में है, तुम मुझे वोट दो। तो वो क्या वोट नहीं मांगेगी? वो तो वोट मांगेगी। अपील किससे करी? अपील किससे करी वो? आज अगर शिवसेना चुनाव लड़ती तो बीजेपी के नेता कहते कि देखो ये जो बीजेपी, ये जो महाराष्ट्र से पार्टी आई है, अच्छा हिंदू करने वाली शिवसेना, अच्छा ठीक है, आपने बोला वो अपील करी, ठीक है, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को तौसीफ, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को मान लिया, ये वोट अपील थी, इसको दूसरे तशबे से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही बात अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह करते और वो मंच से कहते कि हिंदू एक तरफ हो जाए, यहां पर कुछ लोग चंडी पाठ भी कर रहे हैं, कुछ लोग दुर्गा पाठ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते? तो आप क्या कहते? तो आप क्या कहते? जवाब दीजिए इस बात का। अगर शिवसेना बंगाल में शिवसेना है क्या बंगाल के अंदर? बीजेपी कहती मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। शिवसेना बंगाल में है नहीं, शिवसेना की बात करेंगे, शिवसेना बंगाल में नहीं है ना। मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं उसकी बात करिए। बंगाल में तो एमआईएम भी नहीं है, बंगाल में तो एमआईएम को लाया गया है ना। शिवसेना सवाल ये है कि अगर यही बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ कहते तो क्या कहते आप? फिर आपका जवाब क्या होता? यही जवाब होता आपका? मैं तो बता रहा हूं ना, वो कहते कि देखिए बंगाल में कभी शिवसेना नहीं रही है, आप शिवसेना को मत दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, यही बीजेपी के नेता कहते। और यही बात है ममता बनर्जी कह रही है कि हैदराबाद के पार्टी को वोट मत दो, हम तृणमूल पार्टी है, हम बंगाल में 10 साल गवर्नमेंट चला चुके हैं, हमको वोट दो। ठीक है, आपके 15 सेकंड कंप्लीट हुए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए वो वोट अपील थी। प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया है, आई वांट टू कोट प्राइम मिनिस्टर आउट हियर। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर हम में से कोई अपील कर देता तो बड़े बड़े एडिटोरियल भी छपते, हमारे बाल नोच लिए जाते और कहा जाता देखिए किस तरह का एजेंडा और नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, अभी तौसीफ जी ने बहुत कोशिश की इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने पर, बोलने में खुद ही क्या बोल गए। उन्होंने कहा हैदराबाद वाले एमआईएम का तो कोई वजूद ही नहीं है, फिर वजूद नहीं है तो दीदी क्यों कह रही हैं कि उसकी तरफ वोट मत दो। और ये एमआईएम वाला वोट बांट रहा है और फुरफुरा शरीफ वाला कौन सा वोट बांट रहा है? विकास वाला बांट रहा है कि बेरोजगारी वाला बांट रहा है कि ये पेट्रोल और डीजल के दामों वाला बांट रहा है? खुल के सामने आ गया है कि कुल मिलाकर वोट, आपने कहा हमारा वोटर, तो आपका वोटर कौन है बता तो दीजिए। ये महंगाई वाला है, बेरोजगारी वाला है, विकास वाला है, ये कौन सा वाला है आपके मुंह से जो निकल गया? अब बिल्कुल साफ हो गया, अब बात ढकी छुपी नहीं है, अब तो खुले आम है।